सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को अमन का दाई समझते हैं। वो ये समझते हैं कि तमाम मुल्कों में, तमाम दुनिया में जंगें खत्म होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, मुल्कों को आपस में तजारत करनी चाहिए ताकि अवाम खुशहाली से रह सके। लेकिन ये रियल वर्ल्ड का सिनेरियो तो है नहीं। सिर्फ यही देख लें कि मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका का सबसे करीबी साथी इसराइल गुज़श्ता कई सालों से गाज़ा में जो उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू की हुई है, वो उसमें लाखों, हज़ारों के करीब लोग बेघर हुए हैं, हज़ारों जो हैं वो शहीद हुए हैं और पूरा गाज़ा की जो पट्टी है वो मलबे का ढेर बन गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खित्ते में मौजूद हैं, मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं, सऊदी अरब में थे, उसके बाद अब से कुछ देर कबल वो कतर पहुंचे हैं, अगले मरहले में वो मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। और उनके इस दौरे का मकसद ना सिर्फ तजारती ताल्लुकात को बेहतर करना है बल्कि अमन की राह में रास्ते को हमवार करना है। लेकिन उनकी ये अप्रोच किस हद तक रियलिस्टिक है? अ, वो सीरिया या शाम के सदर से क्यों मिले? वो चाहते क्या हैं? शाम से मिलके उन्होंने ईरान को क्या पैगाम दिया? यही वो बातें हैं जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बज़ाहिर कहने को तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला गैर मुल्की दौरा जिसके लिए उन्होंने सऊदी अरब और कतर और मुत्तहदा अरब अमारात का इंतखाब किया था। इसका मकसद अमेरिका में सरमायाकारी लाना था। अपने दौरे के पहले दिन में तकरीबन 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात की गई और सऊदी अरब ने 142 अरब के अमेरिका से हथियार खरीदने का मुआहदा भी तय किया। लेकिन उस गुफ्तगू में सबसे अहम बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के ऊपर आयद पाबंदियां खत्म करने की बात की। ये वही शाम है जहां पे कुछ महीने कबल बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा किया गया और एक जहादी लीडर जो कि माजी में अलकायदा जैसी तंजीम से वाबस्ता रहे हैं, अब वो सदर हैं, अहमद अल शर्रे। ना सिर्फ उन्होंने कल शाम पे आयद पाबंदियां उठाने की बात की, वहीं आज उन्होंने सऊदी अरब के दारुल रियाद में अहमद अल शर्रे से मुलाकात भी की। अहमद अल शर्रे से मुलाकात के बाद उन्होंने उन्हें एक खूबसूरत जाज़िब नज़र हुक्मरान के तौर पे तशबीह दी और उन्हें लगा कि वो सीरिया में शाम की आवाम की किस्मत बदल सकते हैं। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका का शाम में इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ। इससे कबल शाम में बशर अल असद की हुकूमत थी, एक तवील अरसे तक उन्होंने शाम में हुकूमत की। बशार अल असद को रूस का करीबी इत्तेहादी समझा जाता था और इसके साथ साथ ना सिर्फ वो रूस के इत्तेहादी थे, उन्हें ईरान के साथ भी उसी ब्लॉक का हिस्सा थे। तो मशरक़ वस्ता के इस ब्लॉक में अगर आप नज़र डालें तो एक तरफ सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, किसी हद तक कतर, बहरीन, ये ममालिक थे और वहीं दूसरी जानब शाम और ईरान और लबनान थे। लबनान में भी एक नई हुकूमत आ गई है। शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता लपेट के अहमद अल शर्रे एक खाना जंगी के बाद इक़्तिदार में आए हैं और आने के बाद से जो अ, मशरक़ वस्ता के जो दूसरे ममालिक थे, इसमें सऊदी अरब ख़ास करके, इजिप्ट, ये इन्होंने उनसे ताल्लुकात बेहतर करने की ख़्वाहिश का इज़हार किया है। बास मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि सदर ट्रंप की आज जो हादसाती मुलाकात या अनप्लान्ड एक मीटिंग जो अहमद अल शर्रे के साथ हुई, शाम के सदर के साथ, उसके पीछे सऊदी अरब की जानिब से बहुत ज़्यादा सफारतकारी इन्वॉल्व थी। दूसरी जानिब हम ये भी नहीं भूलना चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी शख्सियत है। वो हर चीज़ को एक बिजनेस डील के लिहाज से देखते हैं और वो मशरक़ वस्ता उनके ख्याल में एक ऐसा खत्ता है जहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर और रियल एस्टेट को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने गज़ा में भी ये कहा था कि गज़ा की पूरी स्ट्रिप को जो है वो एक सयाती मरकज़ में तब्दील कर दिया जाए और गज़ा के अवाम को किसी और साथ या हमसाया मुल्कों में, उर्दन में, मिस्र में मुंतकिल कर दिया जाए, जिसकी अरब ममालिक ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई थी। इस वक्त मुबसरीन के ख्याल में सदर ट्रंप का शाम के ऊपर से आयद पाबंदियां हटाना यकीनन शाम की आवाम और शाम की हुकूमत के लिए खुशाइंद इक़दाम ज़रूर है, लेकिन वहीं दूसरी जानब लॉन्ग टर्म में इसे एक बिजनेस डील के तौर पर देखा जा रहा है। मुमकिन तौर पर सऊदी अरब शाम के साथ बिजनेस डील कर रहा है, लेकिन वहीं वहीं इसके साथ साथ अमरीका भी शाम में कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट चाहता है, मिनरल्स में और मादनियात में इन्वेस्टमेंट चाहता है। तो यही वो कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आज की ये एक्सीडेंटल मीटिंग, एक हिस्टोरिक मीटिंग तय पाई।
अहमद अल-शर्री जो इस टाइम शाम के अबूरी सदर हैं, वो हैं कौन? पहले ये जानना ज़रूरी है। अहमद अल-शर्री वैसे तो सऊदी अरब में पैदा हुए लेकिन पले-बढ़े शाम में। उनका ताल्लुक एक जहादी नज़रिए से रखने वाले शख्स के तौर पर होता है। उनका नाम जो था अबू मोहम्मद अल गोलानी था और जब इराक में 2001 में इराक में जब ये अमेरिका की अफ़वाज आईं और उन्होंने हमला किया, तो अहमद अल-शर्री जो कि उस वक़्त अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अल-कायदा में शमूलियत अख्तियार की, अल-कायदा के लिए लड़े, लड़ते-लड़ते पकड़े गए। इराक में जो अमरीकी कैद खाना था या जेल था, वहाँ डिटेन रहे। 2013 तक अल-कायदा के साथ वाबस्ता रहे। अमरीका ने उनके ऊपर हेड मनी जिसे कहते हैं इनाम मुकर्रर किया हुआ था $10 मिलियन का। अल-कायदा अमरीका की टेररिस्ट लिस्ट में भी है। लेकिन 2016 के बाद से उन्होंने अपने आप को अल-कायदा से अलग करना शुरू किया और वो एक जिहादी लीडर के तौर पर जब वो मुँह छुपा के उन्होंने कुछ अपने इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद अब वो एक सूटेड बूटेड शख्स के तौर पर बैठते हैं और इंटरव्यू देते हैं। अ, तो ये बात हो गई कि अहमद अल-शर्री और सऊदी अरब यानी कि शाम और सीरिया के दरमियान सीरिया माज़रत के साथ सीरिया, शाम और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं, इसकी वजह सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ है। एक बहुत बहम बैकडोर डिप्लोमेसी इसमें इन्वॉल्व रही है। वहीं दूसरी जानिब जो एक बात देखने वाली वो ये है कि इसराइल शाम के अबूरी सदर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और उन्हें ये लगता है कि शाम की दूसरी जानिब बॉर्डर के इस तरफ अगर कोई सख्त गिर इस्लामी हुकूमत आ जाती है तो वो भी इसराइल के लिए मसला है। तो मुमकिन तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का इक़दाम इसराइल के लिए हैरान कुन है और कोई रिएक्शन नहीं आया है अभी तक इसराइल की जानिब से बाकायदा से। लेकिन इसराइल में बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत और जो उनकी काबीना है उसके लिए यकीनी तौर पे एक तशवीश की बात है। एक ऐसे टाइम पे जबकि सदर ट्रंप खित्ते का दौरा कर रहे हैं। इस खित्ते के दौरे के दौरान वो इसराइल नहीं जा रहे हैं। जब उनसे ये बात पूछी गई कि आप ने इस दौरे में इसराइल को क्यों नहीं चुना या इसराइल क्यों नहीं जा रहे, तो ट्रंप ने कहा कि वो मशरक़ वस्ता में खलीजी ममालिक के साथ जो मुलाकात कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि जो इसराइल के हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ। वहीं दूसरी डेवलपमेंट ये है कि ईरान इस सारी डेवलपमेंट में चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहा है। बशार अल असद की हुकूमत जो शाम में कुछ अरसे पहले तक थी, उसे ईरान का बहुत ही करीबी साथी समझा जा रहा था। इस वक़्त अगर देखा जाए तो मशरक़ वस्ता के कैंप में ईरान बिल्कुल अलग खड़ा है। कतर किसी हद तक न्यूट्रल है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन ये बिल्कुल उसी क्वार्टर में हैं जो कि प्रो अमेरिकन्स हैं और ये चाहते हैं कि इसराइल ये बिल्कुल इनकी साइकी यही है, ये यही सोचते हैं कि ईरान अपना जौहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप ना करे और दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत क्लियरली ये बात कही है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है रीजन के लिए। तो उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात तो शुरू किए हैं लेकिन साथ-साथ जो उनका एक रवायती अंदाज़ है, एक डील और धमकी दोनों पे वो कारबंद है और वो धमका भी रहे हैं ईरान को कि जौहरी प्रोग्राम पे गुफ्तगू को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, नहीं तो ईरान के ऊपर ये होगा। तो तेहरान इन तमाम डेवलपमेंट्स को बहुत ही करीबी से उससे देख रहा है। वहीं अहमद अल-शर्री की एक्सेप्टेंस रूस के लिए भी बहुत मायने ख़ेज़ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस के साथ मिलकर यूक्रेन की जंग को ख़त्म कराया जाए और उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया था कि अगर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के दरमियान में कोई बाज़ाब्ता मुलाकात होती है, तो वो भी उस मुलाकात में शिरकत करेंगे और तवक्को है कि ये मुलाकात इस हफ़्ते के अख्ताम पर हो जाएगी। लेकिन अहमद अल-शर्री से मुलाकात करना शाम के ऊपर से पाबंदियाँ हटाना और शाम में एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट करना जो कि यकीनी तौर पर रशिया सपोर्टेड गवर्नमेंट को गिराने के बाद हुकूमत में आई है। ये एक परेशान कुन अमर ज़रूर है। मॉस्को में भी इसको बहुत करीब उससे देखा जा रहा है। वहीं सदर ट्रंप जो है वो इसको एक बिज़नेस डील के तौर पे देख रहे हैं। समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता में कारोबार के वसी मौक़े मौजूद हैं और वो इसको बढ़ाना चाहते हैं। पहले मरहले में उन्होंने जो तजारती मुआहदे किए हैं उसमें सऊदी अरब के बाद जब वो कतर पहुँचे तो कतर के साथ भी उन्होंने अपने दोस्ताना मुज़ाकरात की बात की।
कतर इस सारी सिचुएशन में कतर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल कतर पर उसके करीबी जो हमसाया ममालिक हैं, उन्होंने दहशतगर्दों को सपोर्ट के इल्ज़ाम लगाया था और उसे एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार कर दिया था। इन ममालिक में सऊदी अरब शामिल था, यूएई शामिल था, मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल था और बहरीन भी शामिल था। उस टाइम पे ईरान ने कतर को सपोर्ट किया और कतर दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हुआ। तो कतर दुनिया में एक वर्ल्ड की स्टेज पर एक नमूदार हुआ है, चाहे वो तालिबान का मामला हो, चाहे वो हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात हो, सालिसी का किरदार अदा करो, तो एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कतर एक प्रोमिनेंट प्लेयर के तौर पर उभरा है। इस पर भी बात करेंगे, इस पे कल की वीडियो में बात करेंगे कि कतर की सिग्निफिकेंस कैसे इतनी बढ़ी और कतर ने अपना ये रोल कैसे इवॉल्व किया ओवर द इयर्स। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि शाम की अबूरी सदर अहमद अल-शरीह से सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होना, उसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी, शाम पर आयद पाबंदियों को उठाना। यकीनन ये बड़ी डेवलपमेंट है खत्ते में और इससे बहुत क्लियर ये तासुर जाता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी मुतहर्रिक सियासत करना चाहते हैं मशरक़ वस्ती के खत्ते में, और उनका जो नामुकम्मल एजेंडा था इब्राहिम एकॉर्ड का, जो 2020 में उन्होंने मुतारिफ कराया था, जिसका मकसद ये था कि इसराइल के करीबी ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करें, उसकी हैसियत को तस्लीम करें, और उसी को देखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन ने इसराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था, एक दूसरे के मुल्कों में सफारत खाने खुले थे, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक ये नहीं किया था। सऊदी अरब के बारे में भी ये इत्तलात आ रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन इसी दौरान हमास और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई और सऊदी अरब को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। तो ये वो डेवलपमेंट है जिन पे आज काफ़ी हमने बात भी की, देखा भी। आप और क्या जानना चाहते हैं? ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।